So today we are going to start our next topic, which is based on boards and stream. 10th क्लास में भी हम लोगों ने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर में। वहां पे भी हम लोगों ने इसमें डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड वगैरह के बारे में बात की थी और बोर्ड्स और स्ट्रीम की बारे में बात की थी। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में जो स्टार्ट करते हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे व्हाट यू मीन बाय स्ट्रीम। स्ट्रीम को हम लोग किस तरह से कंसिडर करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। फ्लोइंग वाटर इन रिवर और कैनाल, फ्लोइंग वाटर इन रिवर और कैनाल इज कॉल्ड द स्ट्रीम। उसके बाद सेकंड हमारे पास इसमें आ जाता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, क्योंकि ये चीजें इसमें हम लोगों को जानना जरूरी है इस टॉपिक को करने से पहले। सो थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रोडक्शन इनके बारे में लिखेंगे। स्टिल वाटर, व्हेन वाटर इज स्टेशनरी, व्हेन वाटर इज स्टेशनरी। आमतौर पे क्या होता है कि जो रिवर है या कैनाल है उसमें वाटर जो होता है मूविंग होता है, लेकिन अगर हम लोग लेक की बात करें या पॉन्ड की बात करें तो वहां वाटर स्टेशनरी होता है। जनरली स्टेशनरी वाटर की लोग कंसीडर करते हैं स्पीड ऑफ स्टेशनरी वाटर इज 0, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज 0। इसको हम लोग 0 किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्टिल वाटर में हम लोग नहीं कंसीडर करते कि उसकी कोई स्पीड होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम थोड़ा बहुत फिर से रिकैलकुलेट करवा रहा हूं मैं। व्हाट यू मीन बाय डाउनस्ट्रीम? when we row the boat in the direction of stream, when the boat rows in the direction of stream, in the direction of stream। जब वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रही होती है तो हम लोग उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट भी मूव कर रही है या हम खुद मूव कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डायरेक्शन क्या हो जाती है? व्हेन द बोट रोज इन opposite direction of stream, in opposite direction of stream। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम डायरेक्शन कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है और अपस्ट्रीम पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब हम लोग बोट चला रहे हैं मूविंग वाटर में, तो जिस डायरेक्शन में पानी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग बोट चला रहे हैं देन दैट इज नोन एज डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग बोट चला रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड करने से पहले लेट x इज द स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर। मैं किलोमीटर पर आवर की बात कर लेता हूँ। x किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट एंड y किलोमीटर पर आवर इज स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड इसको जनरली हम लोग यहाँ पे u से डिनोट करते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई। बेटा याद रखिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग u और v के अकॉर्डिंगली करेंगे। दैट इज व्हाई जनरली हम लोग डाउनस्ट्रीम स्पीड को u से डिनोट करते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अपस्ट्रीम स्पीड और इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस वाई। सो u जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो हमारे पास x प्लस वाई हो जाएगी एंड v जो है वो हमारे पास x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है जी। अब इस हिसाब से अगर हम लोग ने यहाँ से स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, देन स्पीड ऑफ बोट की स्पीड हमारे पास x इज इक्वल्स टू u प्लस v ओवर 2 आ जाएगी। ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास बनी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं y रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू u प्लस v ओवर 2 एंड
स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, y will be equals to u minus v over 2। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेथड से सॉल्व करके फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। सीधी सी बात है, हम लोगों को अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई रहेगी, तो वहां से हम लोग पहले x plus y फाइंड आउट करेंगे, फिर x minus y फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ u एंड v। और उसके बाद स्पीड ऑफ बोट हमारे पास अगर निकालनी हो तो u plus v डिवाइडेड बाय 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी हो तो u minus v डिवाइडेड बाय 2। कई बार हम लोगों को जनरली अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड दी हुई होती है, और वहां से हम लोगों को कहा होता है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है बेटा जी, तो ये फॉर्मूले हमारे वहां पे यूज होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, लेट अस कंसीडर if a board covers distance d, अगर वो डिस्टेंस d किलोमीटर कवर करती है, डिस्टेंस d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन t1 आवर्स, मतलब क्या है कि वो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जो है t1 आवर में कवर करती है, एंड कवर्स सेम डिस्टेंस, अगर वो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम कवर करती है, अपस्ट्रीम इन t2 आवर्स। बेटा जी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूले में जनरली हम लोग t1 जो टाइम लेते हैं वो डाउनस्ट्रीम का लेते हैं, और t2 टाइम जो है वो हम लोग अपस्ट्रीम का लेते हैं। याद रखिएगा, t1 is the time for downstream and t2 is the time for upstream। अगर कोई बोट d डिस्टेंस कवर करती है, सेम डिस्टेंस है, मतलब डाउनस्ट्रीम भी और अपस्ट्रीम भी, डाउनस्ट्रीम जाते वक्त उसको t1 टाइम लगता है, अपस्ट्रीम आते वक्त उसको t2 टाइम लगता है, देन t1 is equals to d over x plus y and t2 is equals to d over x minus y। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये डिस्टेंस है और ये स्पीड हमारे पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड x plus y हो जाएगी। सिमिलरली t2 is the time for upstream, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड हो जाती है। अब यहां से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, इट एम्प्लाइज t1 over t2। t1 को t2 से मैं डिवाइड करता हूं, तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास t1 over t2 क्या आ जाता है, दैट कम्स आउट टू बी x minus y डिवाइडेड बाय x plus y। t1 over t2 x minus y over x plus y आ जाएगा। मतलब क्या है कि इसको और इन दोनों को आप लोग डिवाइड करोगे तो हमारे पास t1 over t2 x minus y over x plus y आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बेस्ड आ जाते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम की रेशियो फाइंड आउट करनी है, स्पीड गिवन होती है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके जो ये रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t1 over t2 equals to x minus y over x plus y। एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया। जितने भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ वो सारे के सारे सेपरेट लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब इसके बाद अगर हम लोगों ने अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशियो फाइंड आउट करनी होती है, देन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ सिंपल एक बात करनी है, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। आई होप प्लस 1 क्लास में हम लोगों ने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, जो सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में। दोबारा रिपीट कर रखता हूं कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है। अगर आपके पास कोई रेशियो a ओवर b होती है, तो उसको अगर हम लोग कंपोनेंटो और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है a plus b ओवर a minus b। मींस टू से दो, अगर किसी रेशियो के ऊपर कंपोनेंटो और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एडिशन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन। अब यही चीज मैं इसके ऊपर कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करने जा रहा हूं, तो इट एम्प्लाइज न्यूमरेटर में आ जाएगा t1 plus t2 डिवाइडेड बाय t1 minus t2, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x minus y plus x plus y डिवाइडेड बाय x minus y minus x minus y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाता है। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो गया है, प्लस x एंड माइनस x कैंसिल आउट। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है t1 plus t2 ओवर t2 minus t1 इज इक्वल्स टू 2x ओवर minus 2y। बेटा ये ध्यान दीजिए, माइनस y इज minus 2y,
ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर देते हैं और मल्टीप्लाई बोथ साइड में या -1 कर लेते हैं, या क्या करता हूँ ये माइनस को मैं इधर ले आता हूँ। तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूँ, t1 प्लस t2 ओवर t नहीं ये t1 माइनस t2, यहाँ पे t1 माइनस t2 है। अब की बार यहाँ पे मैं t2 माइनस t1 लिख देता हूँ एंड दिस इज इक्वल्स टू x ओवर y। तो अगर हम लोग स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमारे पास डिफरेंट टाइम्स गिवन है, तो t1 प्लस t2 ओवर t2 माइनस t1 हमारे पास आ जाता है। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द रेशियो ऑफ द टाइम, अगर स्पीड गिवन है दोनों की, और अगर हम लोगों ने दोनों की स्पीड की रेशियो फाइंड आउट करनी है और टाइम डिफरेंट गिवन है, देन दिस इज द सेकंड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू। ठीक है जी, नोट कीजिए, फिर इसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला करते हैं। So next I'm going to start is average speed. Average speed का हम लोग फॉर्मूला डेराइव करेंगे। एवरेज स्पीड रिगार्डिंग बोट्स एंड स्ट्रीम 10th क्लास में हम लोगों ने एवरेज स्पीड का या 9th क्लास में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास इस तरह से आ जाता है। लेट अस कंसीडर कि एक बोट d डिस्टेंस कवर करती है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और सेम डिस्टेंस कवर करती है अपस्ट्रीम, और उसकी स्पीड डिफरेंट गिवन है या टाइम डिफरेंट गिवन है, तो हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। अब अगर d डिस्टेंस कवर करती है डाउनस्ट्रीम और d डिस्टेंस अपस्ट्रीम कवर करती है, देन वी कैन से दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2d डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। बेटा ये 2d क्या हो गया, d डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम हो गया और d डिस्टेंस अपस्ट्रीम हो गया। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम t1 है और अपस्ट्रीम के लिए टाइम t2 है, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2d और टोटल टाइम हमारे पास t1 प्लस t2 है। अब यहाँ पे अभी मैंने लिखवाया था कि t1 इज इक्वल्स टू d ओवर x प्लस y। t1 हमारे पास d ओवर x प्लस y था एंड t2 हमारे पास था d ओवर x माइनस y। t1 वाज डाउनस्ट्रीम टाइम एंड t2 वाज अपस्ट्रीम टाइम। ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2d ओवर d ओवर x प्लस y प्लस d ओवर x माइनस y, एंड d कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 2 ओवर 1 ओवर x प्लस y प्लस 1 ओवर x माइनस y। और जब हम लोग इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं बेटा जी, तो इसका हमारे पास आंसर आता है, इट एम्प्लाइज एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू x प्लस y इनटू x माइनस y डिवाइडेड बाय 2x, x प्लस डिवाइडेड बाय x। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर x आ जाएगा। यहाँ इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है। इफ स्पीड ऑफ बोट गिवन है, उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ना तो डिस्टेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, ना ही हम लोग टाइम यूज कर रहे हैं। चेक कीजिए, एवरेज स्पीड डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ बोट एज वेल एज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड, राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड is independent of, average speed is independent of the distance covered या of the distance between 2 points, distance between 2 points, दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड उन दोनों उससे इंडिपेंडेंट होती है, साथ के साथ टाइम से भी इंडिपेंडेंट होती है। अब इसके बाद एक यहां से एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इंपॉर्टेंट, राइट डाउन, इफ अ बोट टेक्स t hours in total to row a certain place and return back
if a boat takes t hours in total for a distance d and return back मतलब क्या है कि एक बोट जो है डाउनस्ट्रीम भी जा रही है और अपस्ट्रीम भी जा रही है और उसको कवर करने के लिए टोटल टाइम गिवन है। लेट अस सपोज हम लोग को गिवन है कि 3 घंटे डाउनस्ट्रीम जाती है और 5 आवर्स अपस्ट्रीम आती है, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया 8 आवर्स। अब उस 8 आवर्स में और ये जो है टोटल डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है कि डिस्टेंस d यूनिट गया है और d यूनिट ही वापस आया है। यहाँ पे लिखा है फॉर डिस्टेंस d एंड रिटर्न बैक, मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा d प्लस d 2d हो जाएगा, लेकिन टोटल टाइम जैसे पिछली बार t1 प्लस t2 गिवन था, यहाँ पे हम लोग t टोटल टाइम कंसीडर कर लेते हैं। और एक बार याद रखिएगा कि यहाँ पे जो t टोटल टाइम है दैट इज t1 प्लस t2। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टोटल टाइम t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 है, क्योंकि टोटल टाइम की सिंगल वैल्यू गिवन होगी इस तरह के क्वेश्चन में। एंड रिटर्न बैक देन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, then distance will be given by distance between two places d will be given by d is equals to t into x square minus y square over 2x। तो अगर दोनों प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है देन d will be given by t into x square minus y square over 2x। अब बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टोटल टाइम t is given। इसके बाद वन मोर थिंग, अगर हम लोग टोटल टाइम की बजाय कई बार हम लोगों को ये कहा होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टाइम इज गिवन, डिफरेंस बिटवीन द टाइम इज गिवन। जैसे ये कहा होता है कि डाउनस्ट्रीम 4 आवर्स में गया और अपस्ट्रीम 4 आवर 30 मिनट्स में गया, तो डिफरेंस अब की बार हमारे पास कितना हो जाएगा 30 मिनट्स। नाउ राइट डाउन इफ बोट टेक्स t hours more, if boat takes t hours more, बेटा ये एक बार याद रखिएगा जो भी यहाँ पे यूनिट मैं ले रहा हूँ वो आवर्स में ले रहा हूँ। अगर 4 घंटे और 4 घंटे 30 मिनट का है तो 30 मिनट को पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ द बोट टेक्स t hours more in going upstream then downstream for covering a distance d kilometer या for covering same distance d then अब की बार d का किस फॉर्मूले से दिया जाएगा then d will be equals to, ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पे t into x square minus y square over 2y। बेटा ध्यान दीजिए अगर टोटल टाइम गिवन है t1 प्लस t2 तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे d into x square minus y square over 2x मींस टू से डिनोमिनेटर में वहां हमारे पास क्या आएगी स्पीड ऑफ बोट। लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ द टाइम इज गिवन हियर t is equals to t2 minus t1, बेटा जी याद रखिएगा t2 हम लोग जनरली अपस्ट्रीम का टाइम लेते हैं और t1 जनरली डाउनस्ट्रीम का टाइम लेते हैं, तो t2 हमारे पास ज्यादातर बड़ा होता है। तो पिछले वाले में t जो है t1 प्लस t2 है, लेकिन यहाँ t जो है वो t2 माइनस t1 है। इन दिस केस अगर हमारे पास टाइम का डिफरेंस आता है देन द डिस्टेंस विल बी गिवन बाय t into x square minus y square over 2y और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, a woman can swim 8 km per hour in still water and if the speed of stream is 4 km per hour। बेटा जी सबसे पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ स्विमिंग is equals to x कंसीडर करेंगे and that will be equals to 8 km per hour। उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग को गिवन है बेटा जी that is y is equals to 4 km per hour। मींस टू से स्पीड ऑफ स्विमिंग गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग को गिवन है। फाइंड द टाइम टेकन बाय वुमेन टू कवर द डिस्टेंस 16 km अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डिस्टेंस is equals to 16 km। अब बेटा ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है 16 km एंड वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। और अगर टाइम निकालना है तो बेटा टाइम का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए क्योंकि अपस्ट्रीम डिस्टेंस गिवन है सो आई नीड टू फाइंड आउट अपस्ट्रीम स्पीड।
अब यहाँ से पहले मैं लिख लेता हूँ अपस्ट्रीम स्पीड। और बेटा याद रखिए अपस्ट्रीम स्पीड हमेशा जो है हमारे पास माइनस में आती है, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। बेटा जी एक बार याद रखिएगा यूनिट्स जरूर लिखने हैं, अगर आप लोग यूनिट नहीं लिखते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस मिनट में दिया होता है और यूनिट हमारे पास किलोमीटर पर आवर के होते हैं स्पीड के, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाती है। सो यू नीड टू राइट डाउन यूनिट्स ईच एंड एवरी टाइम। अब अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास आ गई 4 किलोमीटर, देयरफॉर टाइम टेकन, सिंपल सा फार्मूला है, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड, मैंने अपस्ट्रीम स्पीड बेटा इसलिए निकाली है क्योंकि जो डिस्टेंस मुझे गिवन है वो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस गिवन है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 आवर्स, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अ मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अब बेटा यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड दोनों गिवन है। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और बेटा जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो याद कीजिए मैंने x माइनस वाई को u कंसीडर करवाया था, आपका v कंसीडर करवाया था। अपस्ट्रीम स्पीड वाज v। तो अब इसके बाद हम लोगों ने डाउनस्ट्रीम स्पीड हम लोगों को गिवन है, सो डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड दैट वाज इक्वल्स टू x प्लस वाई। और बेटा जी डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैंने u से डिनोट किया था, x प्लस वाई हम लोग को गिवन है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u की वैल्यू हम लोग को 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है और v की वैल्यू हम लोग को 6 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब इसके बाद हम लोग को ये कहा गया फाइंड आउट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अब स्पीड ऑफ मैन हम लोग बेटा ज्यादातर कंसीडर करते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है वो हमेशा कम होती है, तो स्पीड ऑफ मैन हम लोग x कंसीडर कर लेंगे और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग y कंसीडर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वी नो दैट स्पीड ऑफ मैन इसको हम लोग x कंसीडर करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। याद कीजिए यहाँ पे मैंने स्पीड ऑफ मैन या बोट u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 लिखवाया था, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या आ जाता है 8 किलोमीटर पर आवर। चेक कीजिए 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। एंड आफ्टर दैट स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास y is equals to u minus v divided by 2। y is equals to u minus v divided by 2, that is u की वैल्यू थी 10 minus 6 divided by 2, that is 2 किलोमीटर पर आवर। 10 minus 6 हमारे पास 4 आ जाता है, divided by 2 is equals to 2 किलोमीटर पर आवर। So this is our first answer, that is speed of man, and this is our second answer, that is speed of stream। मतलब क्या है कि जितने भी आज फॉर्मूले किए हैं हम लोगों ने u, v, t1, t2, x और y की फॉर्म में, वो सारे फॉर्मूले यूज करके हम लोग डायरेक्टली ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 10th क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे, वहां से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड थिंग्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। In the third question, it is given that in 2 hours a boat covers a certain distance in a river downstream at 17 km per hour. Downstream was the third question. Downstream speed u given the, that is x plus y is equals to 17 km per hour. And after that it is given that and returns back at 9 km per hour. अब अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड 17 किलोमीटर पर आ रहा और रिटर्न बैक है तो इट मींस रिटर्न बैक स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम स्पीड। सो अपस्ट्रीम स्पीड
will be equals to v which is equals to x minus y is equals to 9 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा जी यहाँ पे ये कहा गया कि 2 घंटे में वो बोट जो है अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करती है और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करती है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला देखिए क्या है हमारे पास, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करें तो हम लोगों को y चाहिए होता है दैट इज u minus v divided by 2। अब देखिए u हम लोगों को गिवन है, v हम लोगों को गिवन है, तो इट मींस यहाँ पे जो टाइम इज इक्वल टू 2 r गिवन है वो फालतू में हम लोगों को दिया हुआ है, उस टाइम की हम लोगों को जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू u minus v divided by 2, u की वैल्यू है 17 minus 9 divided by 2, 17 minus 9 हमारे पास आ जाता है 8 divided by 2 is equals to 4 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को टाइम गिवन है वो एक अलग से दिया हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए हम लोग, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है ना, अ बोट कवर 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। बेटा याद रखिए अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम इन 1 आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम 40 मिनट्स। अब देखिए स्ट्रीम जो अपस्ट्रीम है वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है, लेकिन 1 आवर में कन्वर्ट यूज किया गया है, 1 आवर यूज हुआ है। और उसके बाद अगर कहता है सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाना है then that was in 40 minutes, find how long will it take to go 10 kilometer in still water। अब 10 किलोमीटर स्टिल वाटर है बेटा जी, तो इसका मतलब टाइम निकालना है स्टिल वाटर के लिए, तो स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी है। तो मींस टू से पहले हम लोग x निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टाइम निकालेंगे। नाउ सी हियर फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले बात करते हैं अपस्ट्रीम स्पीड की, अपस्ट्रीम स्पीड and that will be equals to 4 divided by 1 that is 4 kilometer per hour। अगर आपको ध्यान रहे 4 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास, क्योंकि 1 घंटे में उसने 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम डिस्टेंस कवर किया था। सो स्पीड हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड, अब डाउनस्ट्रीम के लिए भी सेम डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन अब की बार उसने कहा था 40 मिनट्स में, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60। मैंने मल्टीप्लाई बाय 60 किस लिए किया था, अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि सारे यूनिट हम लोगों ने सेम करने होते हैं। यहाँ पे हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, तो जो टाइम गिवन है उसको हम लोगों ने पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। मींस टू से डाउनस्ट्रीम स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली अब क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को कहा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। टाइम चाहिए स्टिल वाटर का, डिस्टेंस भी स्टिल वाटर है, तो अब हम लोगों को क्या करना है स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर की। स्टिल वाटर में हम लोगों ने स्पीड निकालनी है, मींस टू से वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, पर्सन को कितना टाइम लगेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं निकालनी है हम लोगों ने, पर्सन को कितना टाइम लगेगा, तो पर्सन की स्पीड निकालनी है हम लोगों ने। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ पर्सन या स्पीड ऑफ रोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ बोट कवर्स 4 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट लिख लेते हैं is equals to x is equals to u plus v divided by 2। बोट की स्पीड निकालेंगे, सो इट implies x is equals to u कितना था हमारे पास बेटा जी 6 और v कितना है 4 divided by 2 and that comes out to be 5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए यहाँ पे बोट की स्पीड कितनी आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो देयरफॉर अब इसके बाद हम लोगों ने टाइम निकालना है, टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का या टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ हमारे पास 10 किलोमीटर है और स्पीड हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर है, सो इट implies टाइम will be equals to 2 hours।
क्योंकि बेटा जी जो हमको 4 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ था दैट वाज अपस्ट्रीम और उसके बाद 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी दिया था, लेकिन टाइम हमने स्टिल वाटर का निकालना है। तो स्टिल वाटर में निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि अगर स्टिल वाटर है तो बोट की स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट। सो बोट की स्पीड निकालते हैं एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5, आंसर कम्स आउट टू बी 2 आवर्स। ठीक है बेटा जी।